ये वर्किंग विंडो जो है हमारी, इसमें मूव कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक, ठीक है। तो अभी हमें जीयूआई के बारे में पता चल गया, हम सॉफ्टवेयर में फाइल कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में पता चल गया। ये यहाँ तक तो ठीक है। पर जब हम कुछ बनाएंगे या फिर हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले इस वर्किंग विंडो में हम मूव कैसे कर पाएंगे, हमें वो तो पता होना चाहिए, बराबर है। तो उसके लिए हम सबसे पहले नेविगेशन टूल बार को समझेंगे और नेविगेशन से रिलेटेड शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा ऑर्बिट। अगर मैं मेरे 3D इंटरफेस में ऑर्बिट करना चाहता हूँ, तो मैं ऑर्बिट कैसे करूंगा। ऑर्बिट का शॉर्टकट होता है ओ, ठीक है। ऑर्बिट का शॉर्टकट होता है ओ। आप इस शॉर्टकट को चेंज भी कर सकते हो, वो हम कैसे चेंज करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए, जब भी आप नए सिरे से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो डिफॉल्ट में ऑर्बिट का शॉर्टकट आता है ओ। अब ओ दबाने के बाद देखो आपका जो टूल है वो एक्टिवेट हो गया, पर सर कर्सर मूव करने से ऑर्बिट तो हो नहीं रहा है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, ठीक है। तो आप ऑर्बिट कर पाओगे, ठीक है। अब स्केचअप में कभी भी किसी कमांड से बाहर आना पॉसिबल ही नहीं है। आपको किसी ना किसी कमांड में जाना पड़ेगा पिछले कमांड से निकलने के लिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, तो ऑटोकैड में क्या होता था, सॉरी, आप किसी भी कमांड को जब कंप्लीट करते थे तो ऑटोमेटिकली ऑटोकैड आपको सिलेक्ट मोड में लेके चला जाता था। पर यहाँ पे स्केचअप में सिलेक्ट मोड जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन भी एक कमांड के तौर पे आता है, और सिलेक्शन का शॉर्टकट है स्पेस बार। जब भी आप स्पेस बार को क्लिक करोगे तो देखो मेरा कर्सर सिलेक्ट मोड पे शिफ्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे ये कमांड चूज हो गई सिलेक्ट, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए और सिलेक्शन मोड में जाने के लिए मुझे सिंपली कमांड, पिछले कमांड का यूसेज कंप्लीट होने के बाद स्पेस बार दबाना है, ठीक है। क्या करना है, स्पेस बार दबाना है। अब ऑर्बिट के और भी कई शॉर्टकट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। ऑर्बिट के और भी कई शॉर्टकट्स हैं, मतलब कैसे कर पाएंगे। तो अब मैं मिडल माउस बटन अगर दबाता हूं तो भी मैं ऑर्बिट कर सकता हूं। पर कैसे, तो मिडल माउस बटन को प्रेस करना है और अगेन प्रेस करके रखते हुए आपके माउस को ड्रैग करना है, तो भी आप ऑर्बिट कर पाओगे। और जैसे ही आप मिडल माउस बटन को छोड़ दोगे, वो अपने आप सिलेक्ट मोड में चला जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट को एक्सेस किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ऑर्बिट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑर्बिट के मैंने दो शॉर्टकट्स बताए, एक है ओ और दूसरा है मिडल माउस बटन। यहाँ पे ऑटोकैड की तरह किसी भी कमांड को अप्लाई करने के लिए एंटर दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली ओ टाइप करना है, यानी मैंने ओ बटन प्रेस किया तो मेरा कमांड एक्टिवेट हो गया। मैंने स्पेस बार प्रेस किया, मेरा सिलेक्ट मोड एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से स्केचअप में हम ऑर्बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पैन, पैन कमांड के बारे में, ठीक है। पैन कमांड जो है हमारा, पैन कमांड का जो शॉर्टकट है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आप पैन कमांड को आइदर यहाँ से क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, ठीक है। तो पैन आपको एनेबल करेगा किसी भी प्लेन में मूव करने के लिए, प्लेन में, ठीक है। जैसे कि अभी ये प्लेन है, से ब्लू को हम जेड समझ लेते हैं, वाई को हम, सॉरी, ग्रीन को हम वाई समझ लेते हैं और रेड को हम एक्स। तो ये मेरा प्लेन हो गया जेड एक्स। तो एक्स जेड प्लेन में अगर मैं मूव करना चाहता हूं तो मैं पैन कमांड का इस्तेमाल करूंगा और मैं एक्स जेड प्लेन में पैन कर पाऊंगा, ठीक है। अब पैन का शॉर्टकट जो है हमारा, कीबोर्ड और माउस की मदद से आप यूज कर सकते हो। देयर इज अ शॉर्टकट फॉर पैन,
शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन से आप पैन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन दोनों को क्लिक करके रखते हुए आपको ड्रैग करना है, तो आप पैन कर पाओगे। और जैसे ही आप छोड़ देते हो तो आप सिलेक्ट में वापस चले जाओगे। तो कुछ इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया पैन कमांड के बारे में। अब बात करते हैं जूम कमांड के बारे में। तो जूम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई। सिंपली आप यहाँ से इधर यूज कर सकते हो, जूम पे क्लिक किए और उसके बाद लेफ्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग इन टू जूम इन एंड ड्रैग आउट टू जूम आउट। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, होल्ड, ड्रैग इन टू जूम इन, ड्रैग आउट टू जूम आउट। ठीक है, एक और तरीका है जिसे आप ये कर सकते हो और सबको मतलब बहुत जनरल तरीका है, वो है मिडल माउस बटन का इस्तेमाल करके भाई स्क्रॉल इन टू जूम इन एंड स्क्रॉल आउट टू जूम आउट। ठीक है, कुछ इस तरह से आप बेसिक नेविगेशन कर पाओगे। अब उसके अलावा भी कुछ कमांड्स हमें यहाँ पे दी गई है नेविगेशन टैब में, वो क्या है वो समझते हैं। जूम विंडो। जूम विंडो क्या है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे मैं जूम करना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे इस लेडी के क्या कहते हैं सैंडल्स पे फोकस करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, होल्ड करूंगा और ड्रैग करूंगा और ऐसे एक बॉक्स बना दूंगा। तो लो भाई, प्रॉपरली यहाँ पे फोकस हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जूम एक्सटेंट। जूम एक्सटेंट मतलब क्या है कि मेरी एक कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बहुत दूर इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और इस इनफाइनाइट विंडो में कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, और मैं तीनों को एक साथ देखना चाहता हूँ मेरे इस विंडो में। ठीक है, तो मैं जूम एक्सटेंट का इस्तेमाल करता हूँ। जूम एक्सटेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा वो उन ऑब्जेक्ट्स को दिखाएगा जो मेरी विंडोज में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। चलो, फोकस मैं भले ही इन पे कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं जूम एक्सटेंड पे क्लिक जैसे ही करता हूँ मुझे दोनों ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। वो ये देखो, ये मुझे रेक्टेंगल भी दिखा रहा है, वो यहाँ पे बनाया गया। तो कुछ इस तरह से आप जूम एक्सटेंड का इस्तेमाल कर सकते हो टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल इन योर वर्किंग विंडो। ठीक है, उसके बाद जूम प्रीवियस क्या है। जूम प्रीवियस ऐसी कमांड है जिसको आपने जस्ट रिसेंटली यूज किया है, वो वाली जूम विंडो आपको वो रिप्रेजेंट कर देगा बस। मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोर्शन पे बनाई है मैंने, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले इस पे काफी अच्छे से जूम किया और मैंने जूम आउट कर दिया। ठीक है, और मैं अभी यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ, तो मैं जूम प्रीवियस पे क्लिक कर दूंगा तो भाई मैंने जहाँ पे प्रीवियसली जूम किया था वहां पे वो लेके मुझे चला जाएगा। मुझे मतलब हर बारी स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके जूम इन जूम आउट करना जरूरी नहीं है। मैं बस सिंपली प्रीवियस व्यू में जूम प्रीवियस की मदद से जा सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको नेविगेशन टैब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा।